कहानी सुनते हैं। एक साधु सन्यासी था। ये स्टोरी शायद गौतम बुद्धा की है या किसकी है नहीं पता, लेकिन स्टोरी याद है। वैराग्य वृत्ति जागृत हो गई। उनको पत्नी भी थी, लेकिन बार बार मन में आ रहा था, जो चाहिए मुझे यहां पर नहीं मिल रहा है। मैं ये घर-बार छोड़कर कहीं चला जाऊं। और एक रात को वो वैसा ही करता है। पत्नी सोई हुई थी, वो निकलकर चले गए। ध्यान करने लगे, अपने आप के साथ घंटों बैठना। हमने तो स्टोरी में बस इतना ही सुना है कि वो घंटों बैठते थे। क्या सोचते थे, किसको याद करते थे नहीं पता, लेकिन ध्यान करते थे। ध्यान करने वाला कौन है? आत्मा का ज्ञान भी तब उनको नहीं था। सिर्फ ये शब्द शायद पता था। किसका ध्यान करना है, क्यों ध्यान करना है, कुछ भी नहीं पता। फिर भी उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की, क्योंकि ध्यान कर। तुम्हारा ध्यान किधर है? मेरा ध्यान किधर किधर जा रहा है, उस पर ही उन्होंने ध्यान दिया। कई वर्ष बीत गए, उनके शिष्य बन गए, आश्रम वगैरह बना लिया। ध्यान करने के बाद जो आनंदमयी अवस्था हो जाती थी, उसका उन्होंने अनुभव किया, क्योंकि कर्मेंद्रियों से परे के सुख को, आत्मिक स्वरूप का उनको अनुभव हुआ। लेकिन उस अनुभव को, अनुभूति को वो जान न सके कि ये आत्मिक अविनाशी सुख है। उस ध्यान की अवस्था में उनके 15 साल बीत गए। 15 साल के बाद उनके ध्यान में आया, मेरी पत्नी है, मुझे उसका भी कल्याण करना चाहिए। इसी लक्ष्य से वो फिर से अपने घर जाने का डिसीजन लेते हैं। शिष्य उनको रोकता है। वो बोलते हैं, नहीं, मुझे जाना है। शिष्य कहता है, मैं भी आपके साथ चलूंगा। घर पर पहुंचते हैं। पत्नी उनको देखती है। शिष्य कंटिन्यू उनके साथ। पत्नी कहती है, मुझे आपके साथ एकांत में बात करनी है।
शिष्य को कुछ गड़बड़ लगती है। शिष्य कहता है हमारे गुरुजी एकांत में नहीं मिलेंगे, लेकिन वो बोलते हैं नहीं, मैं मिलूंगा। एकांत में अपने पत्नी से मिलते हैं, पत्नी के सामने सिर झुका हुआ, अधिकार से शक्तिशाली स्वरूप होकर पत्नी बोलती है, जो आपको बाहर जाकर मिला, क्या वो आपको यहां पर रहकर नहीं मिल सकता था? उसकी गर्दन नीचे, क्योंकि आज उनको जवाब मिला था कि जो मुझे मिला है वो यहाँ पर भी रहकर मुझे मिल सकता था। उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया, मौन। मेरा ध्यान किधर है? मैं इस ज्ञान में लेट आई। जो मुझसे सीनियर्स है उनके ऊपर ध्यान है, पास्ट में ध्यान है, कौन क्या कर रहा है, कह रहा है, उस पर ध्यान है। जीवन में उतार चढ़ाव, परिस्थितियां, आत्माओं का व्यवहार, दुर्व्यवहार, निंदा, स्तुति, मान, अपमान, ये जो बाह्य जगत की बातें हैं, उनमें ध्यान है। इसीलिए जहां पर ध्यान देना चाहिए वहां पर ध्यान नहीं जा रहा है। यहां पर भी मौन है, लेकिन ये जो मौन है नाराजगी का मौन है, अप्राप्ति का मौन है, असंतुष्टता का मौन है। और उस साधु के पास जो मौन था वो प्राप्ति का मौन था, संतुष्टता का, समाधान का। इसीलिए वो मौन था, क्योंकि ध्यान के लिए किसी स्थान की, किसी जंगल की जरूरत नहीं है। बस मन को भीतर लेकर जाना है। भीतर लेकर जाओ। शब्द सुनते भी शब्दों से परे साक्षी दृष्टा हो जाओ। सुनने वाला मैं कौन? ध्यान देने वाला मैं कौन? किस पर ध्यान दूं? क्यों ध्यान दूं? ध्यानी तो आत्मा। ध्यान एक लक्ष्य नहीं है, प्राप्ति नहीं है, अवस्था है, स्थिति है।
और जगत में चले जाओ, उस खामोश की दुनिया में। खामोशी है, फिर भी कोई गीत बज रहा है, मधुर सा संगीत बज रहा है। मीठी मीठी आवाज है, उस खामोशी की आवाज को सुनो। और चुपचाप वो अंतर्मन परे हो जाता है इस भौतिक जगत से, और एक सेकंड में उस ब्रह्म तत्व में ध्यान दे रहा है। यह अंतर्मन एकटक उस प्रकाश को देख रहा है। वो चैतन्य प्रकाश जैसे हम आंखों में आंखें डाल देखते हैं, एक टक, एक रस, वो प्रकाश खींच रहा है। अंतर्मन ध्यानमय ये चित्र गहराई से छप जाता है। यही है परमानंद की अनुभूति, जिसका प्रैक्टिकल सबूत है आंखों में आंसू भरकर आएंगे, लेकिन बहेंगे नहीं। अब इस सेंसेशन से भी परे चले जाओ। अपनी तार को खींच लो पूरी तरह से उस एक में, उस आवाज से परे की दुनिया में, उस जगत में जो मेरा अपना है, मेरा है। एक समान, एक जैसे। इसीलिए ही भक्ति मार्ग में गायन है, हम परमात्मा का अंश है। उस प्रकाश में, जगत में, प्रकाश में लीन हो जाओ। अपने प्रकाश को अनुभव करो। आत्मा सितारा, जैसे लाइटिंग होती है ना, कम फिर थोड़ा ज्यादा 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 शाइनिंग शाइनिंग, वैसे मुझे आत्मा का प्रकाश सफेद
सफेद, चमकीला, पारदर्शी, गोल्डन, डार्क गोल्डन, रेड, रेड, कंप्लीट, परफेक्ट। पापा, मेरा मीठा पापा, मेरा प्राणेश्वर पापा, यो प्रेम है। अपने आप वो मिलने लगता है, अनुभव होने लगता है। कुछ कहो ना कहो, बोलो ना बोलो, मांगो ना मांगो, सागर मिल गया, खान मिल गई, खुशी की खान, शक्तियों की खान, गुणों की खान, संपन्न, संपूर्ण, सतो प्रधान अवस्था। आत्मा के ऊपर कोई दाग नहीं। आत्मा यहाँ पर कंप्लीट वफादार है। एक साजन की सजनी है, राम की सीता है, कृष्ण की राधा है। कोई और संकल्प नहीं, बस मैं बाबा की, बाबा मेरा। मैं बाबा की, बाबा मेरा। अपने आप को अलग करके देखो। उसको देखते देखते प्रकाश में जगत में आ जाओ। उसकी आंखों को देखो, गहरे गहरे नैन में गीली गीली आंखें। आंखों के पुतलों में देखो कौन है। मेरा चित्र है ना। देखो उनकी दोनों आंखों में सिर्फ मैं।
नैनों की भाषा समझो। एक टक, एक रस। आंखें गीली हो रही है। ये वही प्यार है, ये वही साथ है, ये वही बीच है, ये वही पल है ऐतिहासिक, हिस्ट्री जिसकी बनी हुई है। दुनिया जिसके प्यार की नाम की गाथा गाती है। ये वही पल चल रहे हैं जिसको फिर लोगों ने कॉपी किया। हीर रांझा, अकबर मुमताज, कॉपी किया सबने। क्यों? क्योंकि ये पवित्र प्यार है, निस्वार्थ प्यार है, संकल्पों का प्यार है, पूज्य प्यार है, जिसमें अर्पणता है, समर्पण है, सामने वाले की कल्याण की भावना है। दिए को जगाओ अपने अंदर। वो क्या कर रहा है? दे रहा है, दे रहा है, दे रहा है। मुझे भरपूर कर रहा है। देखते देखते नैनों ही नैनों से सब कुछ दे दिया, सागर बना दिया। यही गुफा है जिसमें विकारों की, विघ्नों की, परिस्थितियों की अविद्या है। उसके दिल में बैठ जाओ। देखो अपने आप को उनके दिल में एक सिंहासन रखा हुआ है। उसमें आप बैठे हुए हो। वफादारी, इनामदारी, अपना आत्मिक दिया जगता हुआ अनुभव करे। उसके त्याग को देखो। वो अपने दिल की धड़कन को, अपने बच्चे को, अपनी अर्धांगिनी को कहाँ बेच रहा है? विश्व कल्याण के लिए। उस
उसे विश्वास है मुझ पर। मैं ही कर सकती हूँ, मैं ही विजयी हूँ। वो खुद कर सकता है ना, लेकिन वो मुझे आगे कर रहा है, मुझे तैयार कर रहा है। बाप तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हारा इंतजार करता है। तुम बाप के भी दिल पर चढ़ जाओ, ऐसा पुरुषार्थ करो जो बाप से भी आगे चले जाओ। आ जाओ विश्व का कल्याण करने के लिए। चलो बाबा मुझे आगे करते हैं। शिव शक्ति सेना आगे, पांडव पीछे। आ जाओ विश्व के ग्लोब पर। अखंड दिया जलाओ, शक्तियों का जागरण करो। सत्य प्रकाश की रोशनी फैलाओ। अष्ट शक्तियां, सर्व शक्तियां सारे संसार में फैला। आत्माओं के दीपक को जगाओ। दिया अर्थात प्यार दिया, सम्मान दिया, सहयोग दिया। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान वरदानी मूर्त विश्व कल्याणकारी, मैं जगत की पालना करने वाली जगत माता पूज्य स्वरूप हूं। सबसे पहले उन आत्माओं को देखो जो आपके परिवार में है। चैरिटी बिगिंस एट होम। उन आत्माओं को इमर्ज करो। उनके मस्तक पर देखो। शुभ संकल्पों का दिया जगाओ। उनके मस्तक पर जल रहे दीपक को ही देखो। उनको प्यार दो,
सम्मान दो। संयोग दो। मैं सहनशीलता की देवी हूँ, सहन शक्ति हूँ, समाने की शक्ति हूँ। दो, दाता से मिला हुआ दो। महसूस करो मुझ दिए से वो रोशनी उनके दिए को उज्जवल बना रही है। आत्मिक दिया, उसका प्रकाश उनके अंतर्मन में हमारे लिए थोड़ी सी भी घृणा, नफरत, असंतुष्टता, वैर की भावना जो सूक्ष्म में छुपी हुई है, इस दिए के प्रकाश से वो सूक्ष्म वृत्तियां नष्ट हो रही है। मेरा रूहानी प्यार उनको अनुभव हो रहा है। मैं महान हूँ। मैं महान पूज्य इष्ट देवी हूँ। ये सभी मेरे सहयोगी हैं। मुझे सदा रिस्पेक्ट करते हैं। आसपास की आत्माएं, सोसाइटी, सिटी, जिनके साथ भी कनेक्शन है, नीचे विश्व में उनके लाइट को देखते जाओ, सबका दिया जलाते जाओ। मेजॉरिटी जो कनेक्शन में है वो हमसे अटेंशन चाहते हैं, रिस्पेक्ट चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। अपनी हाथ की वरदानी मुद्रा बना दो। हाथों से दिव्य प्रकाश सारे संसार में फैल रहा है। मैं सम्मान की देवी हूँ, प्यार की देवी हूँ, इष्ट देवी हूँ। माँ गंगा पतित पावनी हूँ। माँ उमा, माँ संतोषी हूँ। दिव्य प्रकाश उन सभी आत्माओं के दीपक को प्रकाशित कर रहा है।
अपने आप वो चेहरे आएंगे, उनके मस्तक पर जलते हुए दीपक को अपना दिव्य प्रकाश दो। भक्त आत्माएं पुकार रही है, मंदिरों में आरती, वंदना, घंटियां बज रही है।